नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कर्नाटका से, जहां पर दोस्तों बेंगलोर के अंदर एक नया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेटअप किया जाएगा कर्नाटका सरकार के द्वारा, और इसको लेकर 10 एकर्स ऑफ लैंड एलोकेट कर दी गई है। तो दोस्तों ये हॉस्पिटल स्पेसिफिकली बेंगलोर में भी कियारा सनाहली लोकेलिटी में बनकर तैयार होगा, जहाँ पर 1000 बेड्स की कैपेसिटी होगी। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ मिलकर इसे कर्नाटका सरकार तैयार करने वाली है, जहाँ पर 1000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होगी इस हॉस्पिटल के ऊपर। एनुअली जो 300 करोड़ रुपीज़ इसके मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करने होंगे, वो इस फाउंडेशन की तरफ से आएंगे। बाकी काम यहाँ पर कर्नाटका सरकार करेगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों चेन्नई के अंदर तंबरम रेलवे स्टेशन को भी एक बड़े ट्रांजिट हब में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इसके लिए सदर्न रेलवे ने 890 करोड़ रुपीज़ का प्लान अनवेल कर दिया है। दोस्तों तंबरम रेलवे स्टेशन चेन्नई सबर्बन रेल नेटवर्क का हिस्सा है और चेन्नई का वन ऑफ द मेन टर्मिनल स्टेशन माना जाता है। ऑन एवरेज यहाँ से डेली 1.5 लाख के आसपास लोग ट्रैवल करते हैं, जो आगे चलकर बढ़ने वाला है जब इसको एक ट्रांजिट हब में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत एक नई एंट्रेंस बिल्डिंग, एक नया कॉन्कोर्स और एडिशनल फुटओवर ब्रिजेस, 3 नए प्लेटफॉर्म्स। इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ ट्रैक अभी फिलहाल यहाँ पर 12 है, उनको भी बढ़ाकर 16 कर दिया जाएगा। एक बार पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो स्टेशन की पीक आवर्स में पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी या फिर हैंडलिंग कैपेसिटी 13,500 से बढ़कर 28,500 के आसपास पहुंच जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी एविएशन मार्केट से है, जहां पर इंडियन कंपनी डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज ने एयरबस A220 एयरक्राफ्ट के लिए डोर्स की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, और अभी पहला कंप्लीट सेट इनके द्वारा एयरबस को डिलीवर कर दिया गया है। दोस्तों डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बता दूं कि ये एयरबस के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। डोर्स की मैन्युफैक्चरिंग इसमें एक लेटेस्ट एडिशन है, क्योंकि पिछले साल इनको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और अभी सभी के सभी 8 डोर्स का एक कंप्लीट सेट यहाँ पर इन्होंने डिलीवर किया है, जिसमें मेन पैसेंजर डोर्स, सर्विस डोर्स, कार्गो डोर्स और एग्जिट डोर जैसी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंक्लूडेड हैं। आगे चलकर इस तरह के और एक्सपोर्ट्स किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट नमामि गंगे मिशन से है, जहां पर इसके फेज 2 के अंतर्गत 4 और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यूपी के अंदर ओपन कर दिए गए हैं, और इनका इस्तेमाल गंगा और यमुना रिवर की क्लीनिंग के लिए होगा। दोस्तों 4 में से 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तो आगरा के अंदर ही बनकर तैयार हुए हैं, जिसमें से एक की कैपेसिटी 31 मिलियन लीटर्स पर डे की है, जबकि दूसरे की कैपेसिटी 35 मिलियन लीटर्स पर डे की है। कुल मिलाकर इन दोनों के ऊपर 842 करोड़ रुपीज़ खर्च किए गए हैं, और 25 लाख के आसपास लोगों को इनका बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ वाराणसी के अंदर भी 55 मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी वाला एक एसटीपी सेटअप किया गया है। 308 करोड़ रुपीज़ इसके ऊपर भी खर्च की जाएंगी, जबकि 65 करोड़ रुपीज़ का एक छोटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उन्नाव के अंदर भी सेटअप किया गया है, और 5 मिलियन लीटर्स पर डे की इसकी भी कैपेसिटी बताई गई है। अगली दोस्तों अपडेट पावर इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने 3000 करोड़ रुपीज़ की एक पावर स्कीम को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है, और इसके अंतर्गत भारत सरकार ये टारगेट कर रही है कि भारत के अंदर पावर इक्विपमेंट की टेस्टिंग को लेकर एक कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि पावर इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग को लेकर हमारे देश के अंदर बहुत सारी लैब्स बनी हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जिनकी टेस्टिंग भारत में नहीं होती है। नीदरलैंड जैसी कंट्रीज में इनको भेजना पड़ता है कंप्लीट टेस्टिंग के लिए। तो भारत सरकार ये टारगेट कर रही है कि इस नीड को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाए, जहाँ पर सबसे पहले एक हाई कैपेसिटी इन्वर्टर टेस्टिंग लैब भारत के अंदर सेटअप की जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली नागपुर के अंदर ये बनकर तैयार होनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पावर इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग को लेकर अलग अलग लैब्स अलग अलग एरियाज में भारत में बनकर तैयार होंगी, जहां पर नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता और हैदराबाद जैसे सिटीज को चुना जाएगा लैब सेटअप करने के लिए। इस 3000 करोड़ रुपीज़ की स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार इन लैब्स के डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करेगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 रिलीज कर दिया गया है, और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि तमिलनाडु को ओवरटेक करते हुए महाराष्ट्र हमारे देश की नंबर 1 एक्सपोर्ट रेडी स्टेट बन चुकी है। तो दोस्तों बेसिकली इस इंडेक्स के थ्रू नीति आयोग ये बताता है कि हमारे देश की कौन सी स्टेट एक्सपोर्ट्स के लिए कितना तैयार है, जहां पर एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और गवर्नेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और बिजनेस इकोसिस्टम, इन 4 मेन पिलर्स के बेसिस पर इंडेक्स तैयार किया जाता है। और इन पिलर्स के अंदर भी कई सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जिनको ध्यान में रखने के बाद ही रिपोर्ट तैयार होती है। आखिरी बार जब नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स रिलीज किया गया था तो उस समय तमिलनाडु देश की नंबर 1 एक्सपोर्ट स्टेट हुआ करती थी, लेकिन अब महाराष्ट्र ने इसको ओवरटेक कर दिया है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों के अंदर अंदर महाराष्ट्र में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है तमिलनाडु के कंपैरिजन में। दूसरा रैंक तमिलनाडु को मिला है, तीसरा गुजरात को, 4th उत्तर प्रदेश को, जबकि 5th रैंक आंध्र प्रदेश को दी गई है। इसके बाद कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसी स्टेट्स का नाम आता है, जबकि छोटी स्टेट्स की कैटेगरी में उत्तराखंड को यहाँ पर पहला रैंक दिया गया है।
अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर है, जहां पर दोस्तों दिल्ली सरकार बस ट्रांसपोर्टेशन को लेकर 3300 और इलेक्ट्रिक बसेस को खरीदने जा रही है और इसके लिए प्रपोजल उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पहुंचा दिया है ताकि इसे पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत अप्रूवल मिल जाए। तो दोस्तों जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस को इंडक्ट किया जा रहा है, देश की जो दूसरी सिटीज़ हैं उनको भी दिल्ली से सीखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी हमारे देश की किसी भी और सिटी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी रैपिडली वो उनका सिस्टम ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं और ये नई जो 3300 बसेस खरीदी जाएंगी ये उसी का एक टेस्टामेंट है, जहाँ पर 7 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर वाली बसेस खरीदी जाएंगी और सारी की सारी लो फ्लोर बसेस होंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर देश का पहला हॉट एयर बलून एडवेंचर पार्क सेटअप किया जाएगा सरकार के द्वारा और तमिलनाडु बलून एडवेंचर बोर्ड ने इसको लेकर ट्रायल्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये ट्रायल तमिलनाडु के अंदर 3 अलग अलग जगह पर कंडक्ट किए जाएंगे, जहां पर फिलहाल पोलाची के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। आगे चलकर मदुरई और तिरुवनमलई इन दोनों सिटीज में भी ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। इन ट्रायल्स के जो रिजल्ट्स आते हैं उन्हीं के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी सिटी में इस हॉट एयर बलून एडवेंचर पार्क को सेटअप किया जाए। मार्च के अंत तक ये ट्रायल चलने वाले हैं और उसके बाद हमें और सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो चिप्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।